वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब जिक्र कर लेते हैं कुछ मौसमियाती तब्दीली के बाद उसके असरात जो कि पाकिस्तान जैसे ममालिक पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और मौजूदा जो मानसून का स्पेल था बलूचिस्तान के अंदर, इसने तो इंतहाई तबाही मचाई है। आज से 13 अगस्त तक 16 अजला में शदीद बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, ये महकमा मौसमियात का कहना। और ये मज़ीद बारिशें हैं उनके अलावा जो पहले हो चुकी है, इससे भी सैलाबी सूरत हाल अब ये तो नहीं कहना चाहिए पैदा हो सकती है, मज़ीद बढ़ सकती है, जो कि सैलाबी सूरत हाल ऑलरेडी मौजूद है बलूचिस्तान में। और इस साल मुल्क भर में मानसून की गैर मामूली बारिशों का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, लेकिन जो बलूचिस्तान है ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और 20 ऐसे शहर हैं और कई ऐसे अजला हैं जो कि मुकम्मल तौर पर इससे मुतासिर हुए, तबाह हुए हैं। अगर ये कहा जाए कि मुतासरा इलाकों में क़यामत सुग़रा के मनाजिर हैं तो गलत नहीं होगा। हम इससे पहले इस पर बात भी कर चुके हैं, आगाह भी कर चुके हैं। गाँव के गाँव उजड़ गए, लाखों मकानात, हज़ारों लोग, लाखों लोग तबाह हो गए। सख्त तरीन मौसम है, खुले आसमान तले लोग रहने पर मजबूर हैं, खाने पीने की अशिया नहीं है। मुतासरीन को अद्वियात की ज़रूरत है, गर्ज कि वो हर बला, हर मुसीबत जो इस वक्त एक शख्स पे आ सकती है वो इस वक्त हमारे बलूचिस्तान के पाकिस्तानी भाइयों के ऊपर मौजूद है। बहुत मुश्किल में है बलूचिस्तान के लोग। ऐसे में हम ये सारे मनाजिर आपको दिखाते हैं और इसका मकसद भी यही होता है कि वहाँ पे जो तबाही मची है उसका शायद हमें अंदाज़ा ही नहीं है, लेकिन 170 अफराद के हवाले से भी कहा जाए कि जाँ बहक हुए हैं सारी सिचुएशन में। लेकिन जनाब, लोग तो अपने अपने तौर पर मुसल्लह अफवाज, आफाज पाकिस्तान, ये सारी इमदादी सरगर्मियाँ तो कर रही हैं, लेकिन हम एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे जो मुखय्यर हजरात हैं कि इस बुरी सिचुएशन में जहाँ पर बलूचिस्तान के अवाम शदीद मुश्किल का शिकार है, जहाँ पे उनको खाने पीने की अशिया मैसर नहीं है, दीगर मामलात में मकानात तबाह हो गए हैं, ओवरऑल सिचुएशन में आप मुखय्यर हजरात अपने तौर पर जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, जितनी इमदाद कर सकें वो कम है, क्योंकि ऐसी घड़ी में हम सबको साथ मिलकर अपने बहन भाइयों की हेल्प करने की ज़रूरत है। और ये कहा जाए कि नेचुरल डिज़ास्टर तो है, लेकिन स्टिल एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक कौम है। और इसका सबूत हमें ऐसे मौक़ों पर ही देना पड़ता है जब एक सूबा जो है, यहाँ पर एक जगह के लोग अब किसी मुश्किल का शिकार है या इस तरह से किसी आफत से मुतासिर हुए। ऐसे में आप सब लोग एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से भी हम अपील करेंगे, और आप जो लोग हमें देख रहे हैं ऑब्वियसली आप अपने तौर पर कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कह लें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद इस चीज़ को निगलेक्ट तो नहीं, लेकिन शायद उनके लिए ये चीज़ इतनी मैटर ना करे, बट स्टिल थोड़ी बहुत इमदाद करने से आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और अक्टूबर 2005 का ज़ल्ज़ला कौन भूल सकता है, जिसमें हम अगर कहें कि आधे से ज़्यादा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर का इलाका मलिया मेट हो गया, लाखों लोगों की जान चली गई और कई ऐसे लोगों की जान गई जिनका आज तक पता भी नहीं चल सका। गाँव के गाँव उस वक्त दरिया बुर्द हो गए। वहाँ पे भी हमने ये जज्बा दिखाया, पूरी कौम उठकर पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आए। और बलूचिस्तान तो वैसे ही बड़ा ही गरीब इलाका है जी, यहाँ पे तो लोग बहुत ही एक सर्टन क्लास है जिसके पास बुनियादी सहूलियात है रहने की। आप देखिए अक्सर जो घर हैं वो कच्चे हैं, अक्सर जो मकानात हैं वहाँ पे लोगों के पास बुनियादी सहूलियात नहीं है रहने की। तो बहुत ही इस वक्त जो सूरत हाल है वो ख़राब सूरत हाल है, मुश्किल सूरत हाल है। हमने इसमें खड़े होना है। और बहुत सारी ऐसी तंजीमें भी हैं, जैसे अलखिदमत के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद थे। एक प्लेटफॉर्म है जो हमारी नज़र में है, प्राइम मिनिस्टर ने भी रिलीफ फंड कायम किया है, तो आप वहाँ पे अपनी इमदाद पहुँचा सकते हैं। जो लोग कराची वगैरह के इलाकों में हैं वो खुद रीच आउट कर सकते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमने एक ऑफ रोड क्लब के जो हेड है वो भी हमारे शो के अंदर मौजूद थे। उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग अपने तौर पर जाके मुख्तलिफ मुश्किल इलाकों में, जैसे लसबेला वगैरह के इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो जनाब यही मुश्किल वक्त है, ये आज उन पे है, कल हम पे भी आ सकता है। मैं कल सोल जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहाँ पे मैं उनकी फुटेज देख रहा था। 300 ml बारिश हुई है जी वहाँ पे, और इस वक्त पूरा कोरिया का जो दारुल-हुकूमत है वो पानी में डूबा नजर आता है। कहने का मतलब ये है कि एक डेवलप मुल्क के अंदर, एक डेवलप शहर के अंदर भी हो सकता है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो हम अगर अपने तौर पर कोशिश करें, और कम अज़ कम इखलाकी तौर पर तो हम दुआ कर ही रहे हैं, लेकिन अगर माली तौर पर हम साथ खड़े हों तो बहुत से, शायद हमारी वजह से किसी एक घर में चंद बच्चे खाना खा लें, और या किसी को अगर कोई शेल्टर मिल जाए, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी और कोई खुशी की और इत्मीनान की बात और नहीं हो सकती। और ये क्लाइमेट चेंज का हमने चूंकि जिक्र किया है, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ये दुनिया भर में एक चीज़ इम्पैक्ट डाल रही है। तो ऐसे में हमने, आपको याद है पिछले साल अगस्त में प्लांटेशन के हवाले से भी एक्सप्रेसो में ये इनिशिएटिव लिया था कि हमने आप एक प्रॉपर मुहिम का हिस्सा बने थे प्लांटेशन में, और हमने पौधा भी लगाया था, और वो पौधा माशाल्लाह अब जवान हो चुका है 1 साल के अंदर।